आज बायोमॉलिक्यूल से 10 क्वेश्चन लेंगे और ये क्वेश्चन पिछले साल के पीजीटी या तो सेट क्वेश्चन में पूछे गए हैं। पीजीटी, यूपी पीजीटी या अदर पीजीटी, इसके अलावा सेट एग्ज़ाम एमपीपीएससी में पूछे गए हैं। तो आज उन्हीं का एक 10 क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। आप बताइएगा इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको करंट में आ रहा है, अभी आ रहा है। और ये मैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में खुद बैठा हूँ और अनुभव लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में भी ले लिया हूँ इसको, इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इनकरेक्टली पेयर्ड विद द केमिकल नेम। इनकरेक्टली कह रहा है, इनमें से कौन इनकरेक्टली पेयर्ड में है, फॉर्म में है। विटामिन B3 का नाम नियासिन, सही है। विटामिन ए रेटिनॉल, सही है। विटामिन के फाइलोक्विनोन, ये भी क्या है, सही है। और विटामिन डी राइबोफ्लेविन। तो विटामिन डी का है होता है कैल्सीफेरॉल, यहाँ पर क्या दिया है, राइबोफ्लेविन। तो आप बता सकते हैं राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है। ये क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है कि इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन होता है B2 का नाम। किसका नाम होता है, B2 का। राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहा जाता है, B2 को। लेकिन यहाँ किसके लिए दिया है, डी का। तो ये इनकरेक्ट मैच है। क्वेश्चन जैसा आंसर वैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन ए सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is allowed to stand for a long time. This result in the formation of D-mannose and D-fructose. The D-fructose is obtained by, समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन है। डी ग्लूकोज को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ समय के लिए रख दिया गया, तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में कन्वर्जन यानी रीअरेंजमेंट होगा। तो इस रीअरेंजमेंट में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है इन डाइऑल रीअरेंजमेंट, एसिड कैटेलाइज इपीमेराइजेशन, तो एसिड कैटेलाइज तो होना नहीं है। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, बेस कैटेलाइज इपीमेराइजेशन। तो देखिए पहले इपीमेराइजेशन नहीं है। इपीमेराइजेशन क्या होता है, आप जुड़िएगा कि फंक्शनल कार्बन को छोड़कर किसी भी कार्बन से OH का जो ओरिएंटेशन है मैच करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अदर देन फंक्शनल कार्बन OH का ओरिएंटेशन से कंपेयर करके हम इपीमेराइजेशन की बात करते हैं। तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब बात आते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना, ये भी नहीं है, केवल रीअरेंजमेंट होता है। कैसा रीअरेंजमेंट, इन डाइऑल रीअरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा किससे, डी ग्लूकोज से क्या बन रहा है, डी फ्रक्टोज बन रहा है। तो डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज का बनना, उसके लिए एक टर्म आता है, वैज्ञानिक का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम मैं शायद लिख पाऊँ, तो वो बोला जाता है लोब्री, क्या, लोब्री डी ब्र्यून री वान इकेस्टीन रीअरेंजमेंट। क्या, रीअरेंजमेंट। इतना थोड़ा सा लंबा नाम है, तो इसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं, क्या क्या, LDBE रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इन डाइऑल रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अल्फा टोकोफेरॉल इज, अल्फा टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है। ऑप्शन देखिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B4, विटामिन सी। तो आप जानते हैं ए का नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल, तो उसमें स्पेशलाइज कर दिया है अल्फा टोकोफेरॉल, तो ठीक है, वो भी वही है। ई का नाम क्या है, विटामिन ई का क्या नाम है, सॉरी टोकोफेरॉल तो ई का नाम है, फिर से सुधार लीजिए इसको। इसका ए का नाम होता है रेटिनॉल, क्या होता है, रेटिनॉल। और ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल। सी का स्कारबिक। और B4 अभी तो बना ही नहीं है, ये तो अभी मतलब नाम ही नहीं आया है इसका, B4। तो ई है टोकोफेरॉल, ए है रेटिनॉल, सी है स्कारबिक एसिड। तो यहाँ पर टोकोफेरॉल किसका है, विटामिन ई। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब पीजीटी, यूपी पीजीटी में पूछे गए हैं सवाल, और ये सेट MP सेट, ठीक है, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, इक्विवेलेंट लेवल है। ठीक है, चलिए अगला, एस्ट्रोन E1 इज वन ऑफ द 3 मेजर नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजेंस बायोकेमिकली। हाउ इज एस्ट्रोन स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड, हाउ इज एस्ट्रोन स्ट्रक्चरली क्लासिफाइड। तो इसका आप इसको खोजेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, N18 कार्बन स्टेरॉइड डेरिवेटिव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, N18 कार्बन स्टेरॉइड डेरिवेटिव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल का ये है E1, जो एस्ट्रोन E1 है
वो किसका फॉर्म है, कार्बन 18 या 18 कार्बन स्टेरॉयड डेरिवेटिव कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्वेश्चन है, द ऑक्सीजन फ्री फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन इज ए, यानी जब मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा होता है तब, तो डीऑक्सी मायोग्लोबिन बोल सकते हैं। तो वो कौन सा कंडीशन सही है, तो इसके हिसाब से पढ़िए। 5 कोऑर्डिनेट, क्या कह रहा है, 5 कोऑर्डिनेट हाई स्पिन आयरन सेकेंड कम्प्लेक्स, फिर ऑप्शन है 6 कोऑर्डिनेट लो स्पिन आयरन थर्ड कम्प्लेक्स, 6 कोऑर्डिनेट हाई स्पिन आयरन थर्ड कम्प्लेक्स, और 5 कोऑर्डिनेट लो स्पिन। तो लो स्पिन, लो हाई स्पिन 5 मेंबर है एक दो जगह, और दो 6 कोऑर्डिनेट है, और हाई या लो है। तो आपको क्या जानना है कि ये हाई है होता है कि लो, और 5 मेंबर है कि 6। तो आप जान लीजिए ये 5 मेंबर कोऑर्डिनेट और हाई स्पिन आयरन सेकेंड कम्प्लेक्स होता है। यानी आयरन जब हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के साथ रहता है तो आयरन किस फॉर्म में रहता है, +2 में, ठीक है ना। और जब ऑक्सीजन के साथ वो स्टोर कर लेता है तो +3 में बदल जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, इसको बताइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आ गया, नाम से है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। तो विटामिन B1 का सही नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, पैराडॉक्सिन। तो सही ऑप्शन है थायमिन। क्या है, थायमिन, ये B1 का नाम है। और B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। B6 का क्या नाम है, B6 का पैराडॉक्सिन। और विटामिन C का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो कई बार इस नाम से भी पूछ रहा है, ठीक है, डिफिशियंसी भी पूछ सकता है, नाम से ज़्यादा पूछ रहा है केमिकल नेम, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन के। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, इनमें से कौन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है। तो सही ऑप्शन है नॉर इथिनोड्रोन। नॉर इथिनोड्रोन क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नॉर इथिनोड्रोन क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। अब किस काम में आता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस, आप पढ़िएगा बायोलॉजी में तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द रिडक्शन ऑफ डी फ्रक्टोज यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ध्यान दीजिए, फ्रक्टोज को कह रहा है, किस में बदलने को कह रहा है, डी फ्रक्टोज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या और सोडियम अमलगम H2O प्रोड्यूसेस। फ्रक्टोज का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करिए या सोडियम अमलगम, Hg क्या है, सोडियम के साथ क्या बनाया अमलगम, प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस। क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इसमें सही ऑप्शन आपको छाटना है। तो मैं सही केवल बता रहा हूँ, चारों पर समय न होने की वजह से मैं ज़्यादा सीधे टू द पॉइंट बता रहा हूँ। डी मैनिटॉल एंड डी ग्लूसीटॉल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी मैनिटॉल एंड डी ग्लूसीटॉल। यानी डी फ्रक्टोज किस में बदल जाएगा हाइड्रोजिनेशन से, डी मैनिटॉल और ग्लूसीटॉल में। अच्छा, इसको मैं सर्च किया खोजा, तो इसमें जो ग्लूसीटॉल है वो सार्बिटॉल जो है वो मैनिटॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत, आप इसको सर्च करिएगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार तो आप लगाएंगे डी सी, लेकिन ये ए भी हो सकता है, क्योंकि सार्बिटॉल किसके इक्विवेलेंट है, मैनिटॉल के। सार्बिटॉल को किस नाम से जाना जाएगा, मैनिटॉल। तो इसलिए पहले ऑप्शन में भी ग्लोसीटॉल है और सार्बिटॉल है। तो इस तरह से 2 ऑप्शन यहाँ सही हो रहा है, आप इसको सर्च करिएगा। नेक्स्ट है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो सटीक आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, +3। कितना होता है, +3। मेथ हीमोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन +3 होता है। तो यहाँ +3 नहीं लगा है तो भी आप मानेंगे कि वो क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, 3+ है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता, +2, ठीक है। यहाँ मेथ हीमोग्लोबिन पूछ रहा है, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजेज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव होना क्या कहलाता है, डी प्रोटीनेशन, डी पेप्टाइडेशन, डी नेचुरेशन, डी स्टेबलाइजेशन। तो आप अच्छे से जानते हैं ना कि जब डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है तो उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर बरकरार रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट घुमा के क्वेश्चन किया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन शायद है ये, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एमिनो ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं चाहता हूँ कि आप भी सर्च करिए, मैं भी सर्च करता हूँ, अभी मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, ठीक है। तो आप भी इसको सर्च करिएगा और यदि मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मुझे भी पता हो जाएगा। नेक्स्ट है,
फंक्शन ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन इज, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन का क्या फंक्शन है? ऑप्शन है आयरन स्टोरेज, आयरन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए क्या यूज होता है? आयरन सल्फर प्रोटीन यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपके 10 प्रश्न। मैंने उसको कहाँ से लिया है? यूपी पीजीटी, ठीक है, और सेट एमपी के सेट से। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इनकी संभावना है कि नहीं नहीं मैं जानता, लेकिन यदि होती है तो कंसेप्ट या उसका थोड़ा बहुत उसका प्रीवियस नॉलेज रहेगा तो आपके लिए हेल्पफुल या मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, मेरे लिए क्या मतलब बना बरकरार रहेगा नॉलेज। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बोलते हैं जय हिंद, जय भारत।